अब कुदरत के प्रकोप के आगे इंसान कैसे बेबस है वो भी जरा देखिए। अगस्त बीत गया, सितंबर आ गया, लेकिन आसमानी आफत अभी भी जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश मुसीबत बनकर बरसी। आंध्र प्रदेश का हाल देखिए, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड में कुदरत का कहर है। लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें उसकी बानगी आपके सामने, ये तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं। गुजरात की बात करें तो यहां अहमदाबाद के कठवाड़ा में जलभराव से मुश्किल हालात हैं। लोग कमर से ऊपर तक भरे पानी के बीच चलकर जाने को मजबूर हैं। मुश्किलें ऐसी कि 4 मंजिला बिल्डिंग की पहली मंजिल तक पानी भर चुका है और लोगों के सामने अब खाने पीने की दिक्कत आ गई। हालांकि एबीपी न्यूज का कैमरा देखने के बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई और लोगों तक खाने पीने का सामान उस वक्त पहुंचने लगा था। एबीपी न्यूज संवाददाता हिरेन राजगुरु की एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद का कठवाड़ा विस्तार में पिछले 10 दिन से 2500 से 30,000 परिवार जल भराव की सजा भुगत रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मेरे सहयोगी अवनीश तिवारी। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसके इर्द गिर्द सोसाइटी विस्तार आई हुई है और एस्टेट विस्तार भी आया हुआ है। यहाँ पर आई हुई फैक्ट्रियाँ, दुकान, यहाँ तक कि जो लोग मधुमालती आवास योजना में रहते हैं उनके घर भी डूबे हुए हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में पिछले 3 दिनों से उतनी बारिश नहीं आई जो तस्वीर में दिख रही है, लेकिन आसपास के जो गांव है, कठवाड़ा इलाके के आसपास के गांव से ये जो पानी, बरसाती पानी है, वो बहकर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जल भराव की परिस्थिति का निर्माण हुआ। 2500 से 30,000 परिवार अभी ये जल भराव की सजा भुगत रहे हैं। 4 माल की ये आवास योजना है जिनका पहला माल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा हुआ है। वो लोग आसपास में या तो कहीं और चले गए हैं। परिस्थिति इतनी भयंकर है कि जो लोग अभी बीमार है, जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, वो लोग ट्रैक्टर में जाकर ये पानी का रास्ता पसार करते हैं। कई लोग बीमार हुए हैं, कई लोगों की हालत अभी भी बिगड़ी हुई है। पिछले 10 दिन से ये परिस्थिति है, यहाँ तक कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई। सूरत के मंगरोल से सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। घरों में पानी घुस गया, पूरा इलाका जलमग्न है। ये देखिए आपके सामने जो 2 तस्वीरें हैं। फ्लड अटैक की वजह से लोगों के सामने कितनी दिक्कतें आई हैं जरा आप देखिए। घरों के अंदर पानी घुस चुका है, लोगों का जो सामान रखा हुआ था वो बर्बाद हो गया। खाने पीने की चीजें नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। अब आपको वडोदरा लिए चलते हैं। अभी बाढ़ के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। वडोदरा में कई इलाकों में अभी भी पानी है। ड्रोन कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो परेशान करने वाली हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी। ये देखिए तस्वीर जरा। बाढ़ की विभीषिका को आप इसे समझिए, कितना बड़ा संकट है। सैलाब का सितम लोगों के सामने किस तरीके से मुंह फाड़े खड़ा है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। ये जो ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, जो ये आसमान से वीडियो बनाया गया, उसमें आप देख पा रहे होंगे हर तरफ पानी ही पानी। गुजरात के वलसाड की बात करें तो यहां भी हालात बिगड़े हुए हैं। सैलाब का सितम यहां भी देखने को मिला भारी बारिश के बाद। ये देखिए वलसाड के हाल आपके सामने। एक बुजुर्ग महिला को आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पानी से गुजर रही हैं और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। गुजरात के कई इलाकों से हमें इसी तरह की तस्वीरें मिल रही हैं। अब आपको आंध्र प्रदेश लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के हालात के चलते जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है और ऐसे में अब लोगों की मदद के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। भारतीय नौसेना के विमान, बाढ़ राहत दल और विशाखापत्तनम की पूर्वी नौसेना कमान से गोताखोरों की टीम राहत बचाव के लिए यहां पर तैनात की गई है। मदद के लिए 4 हेलीकॉप्टर भी यहां पर लाए गए हैं। डॉर्नियर विमान तैनात किया गया है। सेना के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी निकाल रहे हैं और इसी तरीके से राहत सामग्री भी बांटी जाती है, क्योंकि इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है। आप ये देखिए खाने पीने का सामान जो उनकी तरफ उछाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर से प्रभावित लोगों तक पहुंच रहे हैं सेना के लोग।
क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में जमीन के रास्ते इन तक पहुंचना मुश्किल है। लोगों ने घरों की छतों पर इस वक्त घेरा डाला हुआ है, लेकिन दिक्कत यह कि अब उनके पास न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए साफ पानी है। इस तरीके से लोगों की मदद की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो लगातार बारिश से यहां भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बारिश के चलते विजयवाड़ा का प्रकाशम बैराज जो है वहां से पर देखिए जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। वहीं सेना के साथ एनडीआरएफ ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक अब राहत सामग्री पहुंचाने का निर्णय किया है। तो आप देख पा रहे हैं लगातार बारिश की वजह से वहां पर जो डैम है उसका जलस्तर कैसे बढ़ चुका है। वहां पर वाटर लेवल जो है खतरे के निशान से ऊपर। और दूसरी तस्वीर विजयवाड़ा में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हवाई मार्ग से लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं और वहां पर उदयपुर का क्या हाल है वो जरा देखिए। भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे पानी में डूब गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जो लोग इन रास्तों से गुजरते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत। और पानी का जो प्रवाह है, जो वेग है, इतना ज्यादा कि कोई गाड़ी अगर इसकी चपेट में आ जाए तो बह जाए। ये राजस्थान का उदयपुर है। ये देख रहे हैं आप, पानी किस तेज प्रवाह के साथ सड़क की ओर आ रहा है। और ऐसे में जो लोग गाड़ी चलाकर यहां से गुजर रहे हैं कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं, वाकई में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ झील ही हो। और अब महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पिछले 24 घंटों में भारी बारिश से नदी और नहर उफान पर हैं। अकोला में पूर्णा नदी बहती है, जिसमें बाढ़ की वजह से आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। गांधी ग्राम में शिवलिंग मंदिर पानी में डूब गया। बताया यह जा रहा है कि अमरावती जिले में पूर्णा बैराज के गेट खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया है। किसी भी बांध पर जब पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो एहतियातन उसके कुछ गेट खोलने पड़ते हैं। और जब ये गेट खोले जाते हैं तो जो तराई वाले इलाके होते हैं, निचले इलाके, उनके डूबने का खतरा होता है। कुछ इसी तरह की स्थिति देखिए यहां पर बन गई है। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं और झाबुआ की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां के अलीराजपुर में सोमवार रात भारी बारिश हुई। अनास नदी उफान पर आ गई है। माही डैम के 2 गेट खोलने पड़े हैं, जिसके बाद अलीराजपुर की राक्षा नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। एहतियातन प्रशासन ने आवाजाही रोक दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।